प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। फिर से हमारे सारे साथी लोगों को गुड नाइट और सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। और मैं आपका सामने बहुत दिन गायब हो गया, लेकिन भी मेरा दिल खुश रहा। और मैं आज मन से फिर से आपको एक वचन याद दिलाना चाहता हूँ। और जितने हम समझ सकते हैं, हमारा दिल के अंदर में जितना भी यही वर्ष के अंदर में जो आत्मा से उबल रहा है, तो उनको मैं आपके ऊपर में एक्सप्लेनेशन यानी कि शॉर्ट मैसेज देना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं आकाश और पृथ्वी को सृष्टिकर्ता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाने वाला परमेश्वर यीशु को धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहीं से नहीं, मैं अपने रूम पे हूँ। और मैं रूम पे बैठ के मैं यही दिल में क्वेश्चन आ रहे कि मैं बैठते बैठते ही प्रभु का वचन को दोहराना चाहे, लोगों को बांटना चाहिए। और मैं जितना समझता हूँ और मैं दिल से प्यार लोगों को देता हूँ, इसी तरह मैं प्यारे से एक वचन आपको दोहराऊंगा। सबसे पहले मेरा ये कहने का मतलब यही है, जो मैं कहने जा रहा है, जो वचन खुलने जा रहा है, यही वचन यही रिलेटेड होगा क्या कि जो लोग हर समय में परमेश्वर को ढूंढता है, हर समय परमेश्वर को ढूंढता है और हर दिन में परमेश्वर को प्रार्थना करता है, लेकिन आपका पास परमेश्वर का प्यार, आपका साथ परमेश्वर की सामर्थ, आपका साथ प्रभु क्यों साथ नहीं देता है, और आप में क्या कमियां हैं। और मैं आज एक सुंदर वचन, बहुत छोटा चीज है, आपका प्यार का रुकावट है, आपका प्रेम को रुकावट है, और आपका रास्ते को बंद हो रहा है। ये 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 20 पे लिखा है। हर दिन में मनुष्य लोग कहते हैं, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। आई रियली लव टू गॉड। मैं परमेश्वर से सच्चाई मन से, सच्चाई दिल से, मैं सही से मैं प्यार करता हूँ, मन खुल के प्यार करता हूँ, ये कहते हैं। लेकिन फिर वचन कहता है, तू मुझसे प्यार तो देता है, लेकिन तू अपने भाइयों से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, अपने भाइयों को प्रेम नहीं करता है, अपने भाई को प्रेम नहीं करता है। इसलिए मैं आज कहता हूँ, जितने भी आज क्रिश्चियन में है, मैं दिल से खुल के बताता हूँ, जो कोई भी वचन को जानते हैं, समझते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, आराधना करते हैं, गॉस्पेल जाते हैं, लेकिन आपका दाएं बाएं जो आजू बाजू लोगों को आप जलन करेगा, आंखों से, दिल से जलन होगा, वो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को रिसीव नहीं करते। उनको प्रभु यही कहते हैं, आप मुझसे प्यार नहीं है। ये जॉन 1 जॉन चैप्टर बाइबल खुलेगा 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 20 पे दिखाई देते हैं। 20 में दिखाई देते हैं, इफ someone say I love God and hate his brother, he is a liar। देखो, बाइबल साफ वृत्ति से कह रहे हैं, मुझे भी आपको भी बात कर रहा है। जो अपने भाई से प्रेम नहीं, अपने भाई से प्रेम नहीं करता है, और मुझसे प्यार करो ना करो, उसमें आपका कमियां रह जाता है। सबसे पहले
अपने भाई लोगों को प्रेम रखो, तो उसमें लिखा है कि एंड हेट हिज ब्रदर ही इज ए लायर। जो प्रभु में अब है, प्रभु के वचन को दोहराता है, गॉस्पेल जाता है, प्रार्थना करता है, आज आप एवेंजलिस्ट में है, आप आज ही एरिया का पोर्चर है, आज आप चर्च के पास्टर हैं, आप क्वायर टीम का लीडर है, आप सिंगिंग टीम का लीडर है, आप प्रेयर वेयर का टीम का लीडर है, आप ओमेन इंचार्ज है, लेकिन भी आप अपने बहन से, अपने भाई से आप क्षमा नहीं मिल देता और आप क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन ये वचन पर आप हमारा गिर रहा है, उसके ध्यान कीजिएगा। ये लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाइयों से बैर रखते, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जैसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जैसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। यदि परमेश्वर आज बात कर रहा है, आप अपने भाइयों से प्रेम नहीं करता है, ऊपर में मीठा मीठा बात करते हैं, आप ऑफिशियली काम में जो प्रोग्रेसिव का वर्क को आप देखने को मन नहीं करता है, जब मिलता है ऊपर में मीठा मीठा बात करते हैं, हेट, इंग्लिश में हेट लिखा है, इंग्लिश में हेट लिखा है, हेट जो एक्शन पे नहीं है, बातों पे नहीं है, दिल का अंदर में सोचता है और बोलता है, और कभी हाथ से आपको आप सपोर्ट देता नहीं है। अपने भाइयों जो कई कामों पे जो अच्छा काम के लिए लग जाता है, एंड योर ब्रदर इज नीड टू बिगिन गुड वर्क, गोइंग टू गुड वर्क, वो इस जगह में अपने सपोर्टिंग नहीं करता है, इस जगह में आप इनकरेज नहीं देता है, उस जगह में आप सपोर्टिंग नहीं करता है, ना फाइनेंशियली में, ना स्पिरिचुअल में, ना इनकरेजमेंट देता है, उसे जलन करता है, उसका अगेंस्ट में आवाज़ निकलता है, ऊपर नीचे घुमा करके सब निकल जाता है, पेंडिंग पेंडिंग वर्ड निकल जाता है, और डिस्करेज वर्ड उसका ऊपर में फेंकता है, तब जाके दिमाग में उसका कुछ डिस्टर्बिंग होता है, तब जाके उसका रास्ता ब्लॉक होता है। तो इसलिए ऐसा इंसान लोगों को परमेश्वर यह कहता है, आप मुझसे प्यार और प्रेम, तो तू मुझसे प्रेम प्रेम कहते हैं, प्यार प्यार कहते हैं, लेकिन तू अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखता है, वो हमसे कैसे प्यार मिल सकता है और दे सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप इस समय मेडिकल में हो, इस समय कहीं पढ़ रहा हो, इस समय कहीं काम कर रहा हो, इस समय आप बीमारी हो, इस समय आप सेवा में हो, इस समय दुख में हो, इस समय चिंता में हो, ये आपका हमारा कमियां हो सकता है। आप अपने आत्मिक की जीवन में अंतर्यामी परमेश्वर को एक बार आप इस एरिया पे आप ढूंढ लो, सच्चाई परमेश्वर आपके पास आएंगे, और यही चीज़ को आप करेंगे थ्रू होली स्पिरिट, आपको कभी गाइडेंस नहीं हो सकता है। आप हमें जानते हैं, हमारे मन एक पवित्र की मंदिर है, माई हार्ट इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, हर कोई पता है, लेकिन मैं उसे फॉलो नहीं कर पाता है। देखो, ये वचन जो अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने फ्रेंड से, अपने टीम का साथ मिस गाइड नहीं करना चाहिए, यही सेंटेंस है, यही आपका सेंटेंस, यही आवाज़ बाइबल आपको गूंज रहा है। तो मैं विश्वास करता, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करने वाला परमेश्वर आपको साथ देंगे, और अपना गलती को कबूल कीजिए और प्रार्थना कीजिए, अपने शरीर में
दिल में उबलने दीजिएगा। होली स्पिरिट वर्किंग द मोमेंट अंदर में करने दीजिएगा, तो अपना दिल खोलेंगे, होली स्पिरिट काम करेंगे। इसलिए ये वचन लिखा है, अपना भाई से अच्छा रिश्तेदार, अच्छा रास्ता बना हो, अपना भाई से मन खुल के बात करो। हमेशा खेलना धुलना ऐसा बात नहीं है। आप बात से नहीं, हाथ से नहीं, दिल से साथ देना। आप फाइनेंशियली में साथ नहीं देता और फिजिकली में साथ नहीं देता, आप स्पिरिचुअल में साथ दीजिएगा। इनर इफोर्ट, इनर फोर्स, इनर सपोर्टिंग, स्पिरिचुअल सपोर्टिंग कीजिएगा। जहाँ शुरू अच्छा काम करने जा रहा है उस पे आप लोग बहुत दूर रहता है, कुछ कुछ हिस्ट्री निकल जाता है। तो इसलिए कल को ऐसा करके आपका हमारा एक हड़प इतिहास बन सकता है। तो अच्छा इतिहास बनने के लिए आप हमें कोऑपरेशन करना होगा। अगर ऐसा आप हमें दे करके एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, हेल्प टू वन अनदर एंड सपोर्ट टू वन अनदर एंड सेव टू वन अनदर एंड लिव टुगेदर एंड वर्किंग टुगेदर इन क्राइस्ट, ये हमारा मन में शुरू करेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा, आप दर्द में हो, तकलीफ में हो, चिंता में हो, हर प्रकार की तकलीफ में हो, लेकिन प्रभु के वचन क्या कहते हैं, और जो इस संसार में मनुष्य नहीं कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर कर सकता है। लूक चैप्टर 18:27 ने कहा, इसलिए अब जो गथे हुए दिन में जो भी गलती हो गया हो गया। एक बार रास्ते पे गिरा तो एक जापुर आदमी को मारा, लेकिन दूसरा समय आपको नहीं होना चाहिए। कहीं कोने पे आप गिरा, लेकिन हो ही कोने पे आज नहीं होना चाहिए। उससे अपने मन को प्रभु को देकर, मन फिरा कर, अपने हृदय में परमेश्वर को लेकर, अपने शरीर को यीशु को देकर फिर से नया जन्म लेने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। जिनको प्यार नहीं आप दे सकता है, उनको प्यार देने के लिए शुरू कीजिएगा। जिसको फाइनेंशियली में सपोर्ट करना है सपोर्ट करेंगे, जिसको आत्मा में स्पिरिचुअल में सपोर्ट देना है देना शुरू कीजिएगा। जिनको इनकरेजमेंट देने के लिए जो है, काउंसलिंग देने के लिए है, आप देना शुरू कीजिएगा। जीवन में परमेश्वर जरूर आपके लिए हमेशा द्वार खुल के रखा हुआ, आपके जीवन में परमेश्वर वापस आएगा। लूक चैप्टर 18:27 में क्या कहा उसको देखते हैं और हम खत्म करेंगे। लूक चैप्टर 18 में तरह के जा मैथ्यू चैप्टर, लूक चैप्टर लूक चैप्टर 18 का 27 में देखने से आपको मिलेगा। यह मिल गया। लूक चैप्टर 18 का 27 में मिलेगा। अगर आप अपने जो काम है दुनिया में, अपने दोस्त का पास कुछ दाग नहीं है, अपने भाई का साथ, अपने बहन के साथ, अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ कुछ भी गलती नहीं होने से, और आप होकर भी आप गलती नहीं करके भी दुनिया में बहुत तकलीफ है। जहाँ भी जाओ तकलीफ, वहाँ भी जाओ तकलीफ, जंगल जाओ तकलीफ, नदी जाओ तकलीफ। जंगल जाने से लकड़ी मिलता नहीं है, नदी जाने से मच्छी मिलता नहीं है। हाँ, कहीं भी जाओ कुछ मिलता नहीं है। दोस्त के पास जाओ तो दोस्त हंसता नहीं है। अपने परिवार के साथ जाओ कुछ नहीं है, लेकिन आपका पास गलती नहीं है। ऐसा इंसान को, ऐसा जन लोग प्रभु में आए और प्रभु को बताइए, प्रभु आप जरूर काम करेगा। लूक चैप्टर 18:27 में क्या कहा, उसने कहा
जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय जहाँ कोने में आप छुपे हो, जहाँ पे भी हो, आपका शरीर में बारी बारी दर्द शुरू हो रहा है। आप नहीं सोचना मैं दुनिया से चले जाने वाले हैं, मैं इतना तकलीफ हूँ, लेकिन परमेश्वर की वचन इतना ताकत होता है। आप सुना है एक दिन दुनिया में बाइबल वचन बताने वाला नहीं होगा, दुख तकलीफ आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा, मेडिकल बंद हो जाएगा, सारे ऑफिसर बंद हो जाएगा, चर्च बंद हो जाएगा, आपका पास में बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, आपका परिवार खत्म हो जाएगा, सारे नदियाँ सूख जाएगा, सारे जंगल के सारे पेड़ पौधे पूरे सूख जाएगा, पूरा सूख जाएगा, सूखी हो जाएगा। लेकिन भी परमेश्वर के वचन यही कहता है, मेरा प्यार और आपका प्यार कभी नहीं मिटेंगे, मेरे वचन कभी नहीं मिटेंगे। दुनिया कुछ भी हो जाए, मेरा वचन जिंदा रहेगा। इसलिए आज आप दुख तकलीफ में हो, ये वचन को याद कीजिएगा। दुनिया में आप इतना तरह क्या नहीं हो पाया, लेकिन आज परमेश्वर के वचन ये कह रहा है कि दुनिया में मनुष्य जो नहीं कर सकता है उसको मैं कर सकता हूँ। आपको ये भी समझना चाहिए, आकाश और पृथ्वी को प्रभु ने बनाया है। सबसे पहले एवरीथिंग बिफोर गॉड इज क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। और आज भी कह रहा है, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करता परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो परमेश्वर आपको जिंदा करेगा, आपका सारा चीज प्रभु ही देगा। स्वर्ग और पृथ्वी को का अधिकार पाने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है और अभी भी जिंदा है और आपके पास है और कहीं और में नहीं, आपका दिल में है। योर हार्ट इज टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। अगर आप विश्वास है तो ये बाइबल फिर से हम पढ़ देगा, इंग्लिश में पढ़ देगा। बट ही सेज द things that are impossible with people are possible with God। जो मनुष्य जो चीज को नहीं कर सकता है और मनुष्य का साथ जो चीज नहीं हो सकता है, नहीं होता है, तो वो परमेश्वर के पास हो सकता है और परमेश्वर कर सकता है। राइट। हमारे प्यारे साथियों, वचन बहुत सुंदर है। ये वचन जो जितना सुंदर है, आपका दिल भी सुंदर होना चाहिए, तब जाके परमेश्वर की शामत आपके जीवन में उतर आएंगे, आपके परिवार में उतर आएंगे। जब तक तो परमेश्वर से नहीं आएंगे, पास नहीं आएंगे, खतरनाक नाना प्रकार की कई कैसे शैतान काले करके आपके ऊपर डालते रहेगा। शैतान को जीतने के लिए जेम्स 4:7 में लिखा है, आप हमारे पास आइए, मैं भी आपके पास आता हूँ। और आपके हाथों में साफ होना चाहिए, दिल का सारा चीज साफ होना चाहिए और आपका शरीर पवित्र होना चाहिए। तब जाके तुम मेरा नाम लेकर शैतान को बांध करना, शैतान को भगाना, तेरा शरीर और जीवन से शैतान भाग के निकल जाएंगे। ये वचन है ना, जेम्स 4:7 में लिखा है। आपका हाथ शुद्ध होना चाहिए, आपका शरीर पवित्र होना है, आपका दिल साफ होना चाहिए। तो मेरा नाम लेकर तो शैतान को भाग, शैतान तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे और तेरे शरीर से शैतान भागना शुरू हो जाएंगे। तो ये शैतान को जीतने के लिए और प्रभु आपका जीवन में होने के लिए आप अपने भाइयों से प्रेम रखो। शैतान पे रखने के लिए जगह नहीं होगा। अननेसेसरी फाइनेंशियली का एक्सपेंडिचर का समय आता है,
तो वो शैतान का काम है। आजकल शैतान आदमी को पिता नहीं है, पिता नहीं, हवा के साथ माता दर्द शुरू हो जाता है, बोहर होता है, दोस्त दोस्त का बीच में झगड़ा कराता है। हाँ, आपको याद करना होगा, प्रभु के वचन बहुत सुंदर है और इससे आपको सुंदर काम करना होगा। हम संडे में प्रीचर करने वाला सिर्फ आदमी नहीं होना चाहिए, हम संडे में पास्टर बनने वाला सिर्फ सर्वेंट नहीं होना चाहिए, हम लोगों से भीख मांगने वाला सर्वेंट होना नहीं चाहिए, कि अपने लाभदायक के लिए मैसेज फेंकने वाला, बांटने वाला गॉड सर्वेंट नहीं होना चाहिए। लोगों का दर्द समझने वाला, लोगों का तकलीफ को देख सकने वाला, समझने वाला दास बनना चाहिए। तब जाके हमारा सारा दुनिया लाइन पे आ जाएंगे, होली स्पिरिट मोमेंट हो जाएंगे। और मैं फिर से ये वचन को आपको याद दिलाता हूँ, जरूर अपने मन में ले लीजिए। और ये प्रभु ने क्यों बोला है, जो मनुष्य नहीं हो सकता वो परमेश्वर हो सकता है। मैथ्यू चैप्टर 18:27 में 17 में कहा, मैथ्यू चैप्टर 18:17 में कहा, तो देख लीजिएगा। मैथ्यू चैप्टर 8:17, मैथ्यू चैप्टर 8:17 मुझे आ रहा दिमाग में, याद आ रहा है। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 17, this was to fulfill what was spoken through Isaiah prophet. The himself took our infirmities and carried away your diseases. प्रभु के पास आओ, आपका सारा बीमार चंगा हो जाएगा। God heal your broken heart, God heal your sickness, God heal your understand. रोना धोना सब दूर हो जाएगा, सारा बीमार चंगा हो जाएगा, जीवन में शांति पाएंगे, दुख तकलीफ चिंता आंसू बदना दूर हो जाएंगे। जितना भी सुन रहा है, मैं प्रभु के नाम से आशीष करता हूँ। और हमारे जितने वचन आपको शेयर किया, और जरूर आप हमारे एक प्यारे साथी, आप हमें परमेश्वर की जन है समझते हैं, और ये वचन के द्वारा आप अपने जीवन में पिता परमेश्वर की प्यार को आनंद उठाइएगा, और अपने भाई बहन लोगों के साथ में मजा लीजिएंगे। इनके वचन के द्वारा प्यार आगे बढ़ाइए, अपने भाई लोगों को सिखाइए, बहन लोगों को सिखाइए, अपने परिवार में यही मैसेज को पहुँचाइए। और ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, जहाँ कहीं में भी ऐसे वचन की ज़रूरत वाला भी हो सकते हैं। किसी का शब्द से कोई लोग बहुत संगय मिलते हैं, तो इसलिए मैं यही वचन को आप सबको दोहराया। और गलत शब्द है तो याद मत कीजिएगा। जो हम जितना शब्द हमारे मुख से निकला है, जिस शब्द में आपको अच्छा पाता है, इन शब्द को अपने दिल में रख के प्रभु में अपने रास्ते बनाइएगा। मैं इतना में आप सबको विश्वास करता है। जिन लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे लिए भी प्रार्थना करना। हम यही भी प्रार्थना करते हैं, हमारे यहाँ FB में जितने पेरेंट्स हैं, मैं सभी को प्रभु यीशु आशीष दे देना, ये हमारा दुआ है। और मैं विनती भी करता हूँ, मैं इस दुनिया में एक अमीर परिवार होता
सारी जगत में हर कोना में मैं गॉस्पेल के लिए लैंडिंग करेगा, जाएंगे, विजिट करेगा। मेरे मन में बहुत सोचते हैं, लेकिन मैं इस दुनिया का एक बहुत छोटा परिवार से हूँ और मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मेरे दिल में धर्म है। इसलिए मैं सारा अरुणाचल के लिए, सारा यंग लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जरूर यही प्रार्थना के द्वारा एक दिन प्रभु ने अच्छी दर्शन और अच्छे रास्ते और आप सबको मिलने के लिए मौका देंगे। धन्यवाद सभी लोगों को। प्रभु आप सबको आशीष दे और अगला वीडियो में हम सब फिर मिलेंगे प्यारे साथियों। आप सबको प्रभु आशीष दे। हमारे जितने ये वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, आप सबको प्रभु आशीष दे। आमीन।